Hello friends, welcome to Bharat Humanities classes. Dear friends, today we start our next lecture of Haryana GK series 1500 plus MCQs. जैसा आप सभी जानते हैं कि आने वाले 2 से 3 महीनों के अंदर HSSC की परीक्षाएं आयोजित होंगी और हरियाणा जीके उसका एक मेजर पोर्शन होता है और ये जितने भी हम क्वेश्चन आंसर डिस्कस करते हैं हरियाणा जीके सीरीज़ के अंदर ये कभी ना कभी किसी न किसी प्रतियोगी परीक्षा का क्या रहे हिस्सा रहे हैं जो हरियाणा के अंदर आयोजित हुई है। तो आपको हर वीडियो को अच्छे से क्या करना है, देखना है, क्वेश्चन आंसर को अच्छे से क्या करना है, पढ़ना है, उसको याद करना है। सो लेट अस स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1। हरियाणा पावर जनरेशन कॉरपोरेशन की स्थापना कब हुई? तो ये कब हुई थी? ये आपकी हुई थी 1997। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या आ जाएगा? राइट आंसर आ जाएगा। देखो, जो हरियाणा पावर जनरेशन कॉरपोरेशन है उसकी स्थापना हुई थी 17 मार्च 1997। 17 मार्च 1997। और इसका जो मुख्यालय है वो आपका कहाँ पर है, ये ध्यान रखना है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि उसका मुख्यालय चंडीगढ़ में है। कहाँ पर है? चंडीगढ़। देखिए 1998 के अंदर हरियाणा पावर जनरेशन कॉरपोरेशन को 2 भागों में क्या कर दिया था? बांट दिया था। पहला भाग था हरियाणा बिजली उत्पादन निगम लिमिटेड और दूसरा है हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड। अर्थात एक तो उत्पादन से संबंधित इकाई का निर्माण किया गया और एक वितरण से संबंधित इकाई का क्या किया गया? निर्माण किया गया। तो हरियाणा पावर जनरेशन कॉरपोरेशन को डिवाइड कब किया गया? 1998 के अंदर। बना कब ये? 1997 के अंदर। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? चंडीगढ़ के अंदर। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किससे रिलेटेड? हरियाणा पावर जनरेशन कॉरपोरेशन से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंद्रकूप मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया? देखिए चंद्रकूप में जो मंदिर है वो आपका युधिष्ठिर, महाराज युधिष्ठिर के द्वारा क्या किया गया? बनाया गया। क्वेश्चन आ जाए चंद्रकूप मंदिर है कहाँ पर? तो यह मंदिर कुरुक्षेत्र के अंदर है और ये ध्यान रखना है कि धर्मराज युधिष्ठिर ने इसे बनवाया था। ठीक है, तो चंद्रकूप मंदिर कहाँ पर है? ये मंदिर कुरुक्षेत्र के अंदर है जिसे महाराजा धर्मराज युधिष्ठिर ने बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है रोहतक में 1857 की क्रांति में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो आपका उत्तर होगा राघंडों ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। देखो 1857 की क्रांति में रोहतक में मुसलमान राघंडों ने महत्वपूर्ण क्या की थी? भूमिका निभाई थी। रोहतक का नेतृत्व किसने किया था? बिसारत अली। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रोहतक में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया? बिसारत अली ने किया। 1857 की क्रांति से संबंधित काफ़ी क्वेश्चंस अपने कहाँ पूछे जाते हैं? हरियाणा जीके के अंदर पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा में कितने वायुसेना स्टेशन सैनिक हवाई अड्डे हैं? तो हरियाणा में 2 ही हैं। कितने हैं? 2। देखो ध्यान से सुनो। एक है अंबाला वायुसेना स्टेशन, दूसरा सिरसा के अंदर है। कहाँ पर है? सिरसा के अंदर। ये ध्यान रखना है। वायुसेना स्टेशन सैनिक हवाई अड्डे हरियाणा में 2 हैं। एक अंबाला के अंदर स्थित है, दूसरा सिरसा के अंदर स्थित है। इसके अलावा हरियाणा में अगर क्वेश्चन आ जाए कि कितने असैनिक हवाई अड्डे हैं तो 6 हैं। कितने हैं? 6, जिसके अंदर भिवानी, जींद, करनाल, हिसार, एक अपना नारनौल के अंदर इधर और नेक्स्ट आपका पिंजौर पंचकुला के अंदर है। तो असैनिक हवाई अड्डे 6 हैं, सैनिक हवाई अड्डे 2 हैं। एक आपका कहाँ पर है? एक आपका अंबाला में और दूसरा आपका कहाँ पर है? सिरसा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा राज्य कर्मचारी आयोग की स्थापना कब हुई? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर आएगा 28 जनवरी 1970। ऑप्शन नंबर सी 28 जनवरी 1970। देखो HSSC का मुख्यालय कहाँ पर है? ये भी क्वेश्चन पूछा गया है काफ़ी बार। पंचकुला के अंदर। कहाँ पर है? पंचकुला। ये आपको क्या रखना है? ध्यान रखना है। अगर क्वेश्चन आ जाए कि हरियाणा राज्य कर्मचारी चयन आयोग के चेयरमैन कौन है, तो ध्यान रखना है श्री भोपाल सिंह है। इससे पहले कौन थे ये भी आपको पता होना चाहिए? भारत भूषण भारती। इनकी जगह पर भोपाल सिंह को क्या किया गया है? चेयरमैन बनाया गया है। और इनके जो सचिव है एट प्रेजेंट कौन है? ईशा कंबोज जी जो है वो HSSC की क्या है? सचिव है। ये आपको क्या रखना है? ध्यान रखना है। भोपाल सिंह चेयरमैन, ईशा कंबोज क्या है? HSSC की सचिव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा में छठी नृत्य महिलाओं द्वारा कब किया जाता है? तो देखो ये तो काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है। बच्चे के जन्म से 6वें दिन हम क्या करते हैं? छठी मनाते हैं बच्चे की। ठीक है ना? तो ये जो आपका छठी नृत्य है ये बच्चे के जन्म से 6ठे दिन मनाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
हरियाणा राज्य में 6 मंडल हैं, इनमें से कौन सा मंडल नहीं है? तो इनमें से कौन सा मंडल नहीं है? सिरसा मंडल नहीं है, ठीक है ना। ये आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। बी ऑप्शन आपका क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। देखो हरियाणा का जो सिरसा जिला है वो हिसार मंडल में आता है। अब ये किस मंडल में आता है? हिसार मंडल के अंदर आता है। सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है कि सिरसा जिला है जो हिसार मंडल के अंदर आता है। इसके अलावा रोहतक मंडल है, रोहतक मंडल में आपके रोहतक हो गया, झज्जर हो गया, भिवानी, सोनीपत और चरखी दादरी। अम्बाड़ा मंडल है, अम्बाड़ा, पंचकूला, कुरुक्षेत्र, यमुनानगर। हिसार मंडल है, हिसार, सिरसा, फतेहाबाद और जींद, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो सिरसा इसके अंदर जिला है। सिरसा किस मंडल का हिस्सा है? हिसार मंडल का हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध टीवी श्रेणी अदाकारा बरख बिष्ट सेनगुप्ता का जन्म हरियाणा के किस जिले में हुआ? देखिए जो आपके हिसार, इसका आंसर होगा आपका सी ऑप्शन, हिसार के अंदर इनका क्या हुआ, जन्म हुआ। ये प्रसिद्ध टीवी अदाकारा बरख बिष्ट सेनगुप्ता से संबंधित है। इसके अलावा मल्लिका शेरावत, यशपाल शर्मा का भी संबंध किससे है? हिसार जिले से। ये आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। इसके अलावा सतीश कौशिक जो फिल्में बनाते हैं उनका संबंध किससे है? महेंद्रगढ़ से। ये भी आपको ध्यान रखना है। रणदीप हुड्डा रोहतक से संबंधित है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट आपके जो कलाकार अदाकार हैं जो हरियाणा के अलग अलग क्षेत्र हैं उनसे क्या है, संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस पार्टी को छोड़ने के बाद 1996 में बंसीलाल ने किस पार्टी का क्या किया था, गठन किया था? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हरियाणा विकास पार्टी, ये ध्यान रखना है, हविप्पा, हरियाणा विकास पार्टी। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। चौधरी बंसीलाल ने हरियाणा विकास पार्टी का गठन किया जिसका चुनाव चिन्ह क्या था, लड़का लड़की। ध्यान रखना है, लड़का लड़की। इसके अलावा इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1999 के अंदर हुई थी। ये ध्यान रखना है। इंडियन नेशनल लोकदल किसने बनाया? ताऊ देवीलाल ने बनाया। किसने बनाया? ताऊ देवीलाल। अब इंडियन नेशनल लोकदल के भी दो फाड़ हो चुके हैं। एक हरियाणा के अंदर जो ये मुख्य पार्टी थी, लेकिन अब इसके अंदर क्या हो गया, डिवीजन हो गया है। एक तो आपकी इंडियन नेशनल लोकदल ही रह गई है और दूसरी जो है वो दुष्यंत चौटाला की क्या है, जननायक जनता पार्टी है। ये ध्यान रखना, इनेलो से ही निकले हैं ये जो नेता निकले हैं, दुष्यंत चौटाला। इन्होंने अपनी अलग पॉलिटिकल पार्टी बनाई जिसका नाम क्या है, जेजेपी, जननायक जनता पार्टी। तो इंडियन नेशनल लोकदल की स्थापना 1999 में किसने की? ताऊ देवी लाल। ये ध्यान रखना है, ठीक है। इसके अलावा हरियाणा जनहित कांग्रेस किसने बनाई थी? चौधरी भजनलाल जी ने बनाई थी। ये भी आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में कौन सा पुलिस जिला नया बनाया गया है जो जिला नहीं है, केवल पुलिस जिला है? तो इसका आंसर है हांसी। क्या है? हांसी। देखो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। हांसी और मानेसर पुलिस जिले हैं लेकिन ये जिले नहीं है। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि ऐसे कौन से जो आपके पुलिस जिले हैं हरियाणा के अंदर लेकिन जिले नहीं है? तो एक तो आपका कौन सा हो गया, हांसी हो गया, और दूसरा आपका कौन सा हो गया प्यारे बच्चों, मानेसर, ठीक है। ये आपको दोनों क्या कर लेने, लर्न कर लेने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मंदिर का निर्माण पानीपत के तीसरे युद्ध के पश्चात कराया गया? तो देखो तीसरा जो युद्ध था पानीपत का वो कब हुआ था? वो 1761 के अंदर हुआ था, ठीक है। पानीपत का जो तीसरा युद्ध हुआ था, पानीपत का जो तीसरा युद्ध था वो किन के बीच में हुआ था? तो ये ध्यान रखना, अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में हुआ था 14 जनवरी 1761। मराठे बुरी तरह से क्या हुए थे, इसके अंदर पराजित हो गए थे। उसके पश्चात मराठा सरदार मंगल रघुनाथ ने देवी तालाब के शिव मंदिर का क्या कराया था, निर्माण कराया था। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पानीपत का तीसरा युद्ध 14 जनवरी 1761 किसके बीच में हुआ? अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में। किसकी हार हुई? मराठों की क्या हुई? हार हुई। इसके पश्चात कौन से मंदिर का निर्माण हुआ? देवी तालाब का शिव मंदिर। किसने बनवाया ये मंदिर? ये मराठा सरदार मंगल रघुनाथ ने क्या किया था, इसका निर्माण कराया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है, ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंडित जसराज का संगीत निम्नलिखित में से किस घराने से संबंधित है? तो आंसर होगा मेवाती घराना। कौन सा घराना? मेवाती। पंडित जसराज का संबंध मेवाती घराने से है। इनका जन्म कहाँ हुआ? फतेहाबाद में, पीली मंदोरी गांव में हुआ। लेकिन HSSC देखो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हिसार मानती है, फतेहाबाद नहीं मानती है। ये ध्यान रखना है कि पंडित जसराज का जो जन्म है वो HSSC के अनुसार हिसार में है, ये ध्यान रखना,
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हरियाणा के उत्तर में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य स्थित है? तो देखो उत्तर के अंदर आपका कौन सा है? हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या आ जाएगा? राइट आंसर आ जाएगा। हिमाचल प्रदेश जो है उत्तर में हरियाणा के उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश है, ठीक है। दिल्ली, पूर्व में दिल्ली और उत्तर प्रदेश की सीमा हरियाणा को क्या करती है? छूती है। राजस्थान, पश्चिम और दक्षिण में हरियाणा की सीमा किससे लगती है? राजस्थान से लगती है। उत्तर और पश्चिम में हरियाणा की सीमा किससे लगती है? पंजाब से। किससे लगती है? पंजाब। तो हरियाणा की सीमा कुल कितने राज्यों से लगती है? 5। और कितने केंद्र शासित प्रदेश? एक तो चंडीगढ़ हो गया और एक अपना कौन सा हो गया? दिल्ली। 2 केंद्र शासित प्रदेश है जिनसे हरियाणा की सीमा क्या होती? साझा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1966 में पंजाब पुनर्नियोजन अधिनियम ने पंजाब को विभाजित किया और क्षेत्र को उस समय की केंद्र शासित प्रदेश को हस्तांतरित किया। तो आपका आंसर होगा हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या आ जाएगा? राइट आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, कि 1966 के अंदर जो पंजाब पुनर्नियोजन अधिनियम ने पंजाब को विभाजित करके और क्षेत्र को उस समय की केंद्र शासित प्रदेश को हस्तांतरित किया था, तो वो कौन सा था? हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? इनमें से कौन सा सही सुमेलित है? देखो करो चोटी, करो चोटी के सामने क्या लिख रखा है? शिवालिक पहाड़ियाँ। क्या लिख रखा है? शिवालिक की पहाड़ियाँ, ठीक है। तो आपका आंसर यही सही है, ऑप्शन नंबर ए। ये ध्यान रखना, करो चोटी कहाँ पर है? शिवालिक की पहाड़ियाँ। अब ढोसी की पहाड़ी है, ढोसी की पहाड़ी कहाँ पर स्थित है? महेंद्रगढ़ जिले के अंदर स्थित है। सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है। मोरनी की पहाड़ी कहाँ पर है? मोरनी की पहाड़ी आपकी पंचकुला में। कहाँ पर है? पंचकुला। और मेवात की पहाड़ी कहाँ पर है? मेवात जिले के अंदर। तो क्वेश्चन नंबर जो आपका ये है, करो चोटी शिवालिक पहाड़ियाँ, आपका क्या हो जाएगा? ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये आपको क्या रखना है? ध्यान रखना है। तो ये 15 क्वेश्चन जो हमने डिस्कस किए हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और 15 नहीं, कुल मिला के 30 से 35 क्वेश्चन अभी हमने इस वीडियो लेक्चर के अंदर क्या किए हैं? डिस्कस किए हैं। सारे क्वेश्चन अच्छे से क्या करने हैं? लर्न करने हैं, और आने वाली परीक्षाओं के अंदर यही क्वेश्चन घुमा फिरा के आपके सामने होंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को क्या करें? सब्सक्राइब, और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि कोई भी वीडियो जीके से रिलेटेड अपलोड हो चैनल पर तो आपको सबसे पहले मिल सके। जय हिंद, जय भारत।